बहुत सारी जगहों पर कहीं ना कहीं ये बात की जाती है कि अब बलूचिस्तान को पंजाब से बड़े गिले हैं, बड़े शिकवे हैं। क्या समझते हैं कि जो गिले शिकवे हैं बलोच के लोगों के पंजाब के लोगों के साथ, वो इस दौरे से किस हद तक कम हो रहे होंगे सर? कुछ तबके के लोगों की जानिब से ये कहा जाना कि बलूचिस्तान के कोई शिकवे हैं पंजाब से, चंद कॉम्परस्त लोगों की ये बातें हो सकती हैं, वरना अदरवाइज गुज़िश्ता अगर हम 1 से 2 दहाई को देखते हैं और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को देखते हैं जी। और खासकर पंजाब, जिसे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान कहते हैं कि वो पाकिस्तान को जोड़ के रखने का न्यूक्लियस है, उसमें चाहे 7th NFC अवार्ड हो या आज मरियम नवाज का जो जेस्चर है दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है हमारी दहशतगर्दों के खिलाफ, उसमें जो आज उनकी असिस्टेंस है, वो एक बार फिर इस बात का सबूत है कि पंजाब इस वक्त न्यूक्लियस है इस फेडरेशन का। और बलूचिस्तान को जब भी चैलेंज दरपेश हुआ है, चाहे वो मियां शहबाज शरीफ जब 7th NFC अवार्ड के वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, या आज मोहतरमा मरियम नवाज जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, तो उनके जेस्चर में गुज़िश्ता 1 से 2 दहाई में कोई तब्दीली नहीं आई। और हम बहैसियत बलूचिस्तान हुकूमत इसको एक, जैसे कहते हैं, खुशाइंद कदम करार देते हैं और इस असिस्टेंस के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल मैं आपसे, जाहिर है कि जिस सिचुएशन को लेकर वो वहाँ पर पहुँची वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। इसी हवाले से मेरा सवाल आपसे ये कि फितनतुल हिंदुस्तान के ऑपरेशन हिराफ के बाद आप लोगों ने ऐसे क्या इक़दामात उठाए हैं बलूचिस्तान के अंदर कि हम ये उम्मीद रख सकें कि जैसे वाक़यात अभी पिछले कुछ दिनों में हुए, ऐसे वाक़यात दोबारा से नहीं हो रहे होंगे? कुछ स्टेप्स तो लिए गए होंगे यकीनन। असमा देखें, बलूचिस्तान को जिस सूरत हाल का सामना है, अगर मैं बहुत ही, लेट मी कन्फेस इट वेरी क्लियरली, ये एक पूरी जंग है जो दहशतगर्दों के खिलाफ हमें लड़नी है। और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी पहले दिन से इस बात पे वाजे हैं कि पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ हमें से मिनासल कौम लड़ना होगा। और आज जिस तरीके का जेस्चर चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज ने शो किया है, ये 7th NFC अवार्ड के बाद एक बार फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जब जब बलूचिस्तान को जरूरत पड़ी है पंजाब की बतौर बड़े भाई के, तो वो हमें बतौर बड़े भाई नजर आया है और आज भी वो चीज हमें नजर आई है। तो आने वाले दिनों में लाजमी सी बात है, जब पॉलिटिकल ओनरशिप के साथ हम दहशतगर्दी की जंग को लड़ रहे हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट, सिंध और KP, और हमारा चैलेंज एक जैसा है दहशतगर्दी पे, हमेशा चीफ मिनिस्टर पंजाब KP से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आए, एक दूसरे के तजुर्बे को शेयर करें और एक दूसरे को हेल्प आउट करें इस दहशतगर्दी के नासूर से निकलने के लिए। तो मेरा ख्याल है बहुत जल्द हम इस चीज से निकल आएंगे और उसके लिए जो पॉलिटिकल विल चाहिए वो फेडरल से लेकर चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट में नजर आती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की से हटकर भी बात कर लेते हैं शायद साहब। सिक्योरिटी इश्यूज जाहिर है कि अपनी जगह हैं, उनसे कोई इनकार नहीं है, लेकिन जब आप बेरोज़गारी की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, ख़ास तौर पर बुनियादी सहूलियात की बात करते हैं, तो अभी तक वो हमें बलूचिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं चैलेंज दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर इनकी फराहमी मुमकिन नहीं है उन सहूलियात की जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें सेहत ज़ाहिर है कि सबसे पहले आता है। फाफिन की 27 जनवरी की रिपोर्ट, उसका तस्करा कर लेते हैं शायद साहब, जो कहती है कि बलूचिस्तान के 31 अजला ऐसे हैं जहां बेरोजगारी की शरह 12.5% से 35.9% के दरमियान है, जबकि सूबे के अगर बाकी अजला की बात कर लें, कुछ और अजला में बेरोजगार अफराद की तादाद 30% से भी जायद बताई जाती है। तो इसको लेकर क्या किया जा रहा है? क्योंकि CM जो है बलूचिस्तान के, वो बड़े हमें एक्टिव दिखाई देते हैं, लेकिन जाहिर है कि ज़्यादा तवानाई जो है वो सिक्योरिटी, अमन व अमान, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर सर्फ हो रही होती है। तो इस जानिब भी कुछ तवज्जो दी जा रही है शायद साहब? आसमा देखें, अगर हम बलूचिस्तान के मसाइल को देखते हैं तो हमें ये भी जहन में रखना होगा कि पाकिस्तान के निस्फ से ज्यादा हिस्से के जो मसाइल हैं उन्हें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पूरा करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं है। लेकिन हमने पहले दिन से ये मौकफ रखा है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसे हम 100% आम आदमी तक ले जाएं। उसके लिए जो हमारी एफर्ट्स हैं उनमें कोई बदनीयती नहीं होनी चाहिए, उनमें कोई जो है जिसे कहते हैं जोल नहीं होना चाहिए। उसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि 111 ऑफिसर्स को अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेरिट की बुनियाद पे अपॉइंट किया गया। अच्छा। ये वही सूबा था जहाँ पे एक चौकीदार की नौकरी बेची जाती थी। तो ग्रेड 14 के ऑफिसर को अगर आप मेरिट पे नौकरी दे रहे हैं और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स और तमाम डिपार्टमेंट्स में अगर जाएगा, उसके बाद ये मुमकिन नहीं है कि बलूचिस्तान की पूरी आबादी को सरकारी नौकरियां दी जाएं। वी आर अगेन थैंकफुल
टू द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ दिन ब दिन अपना काम कर रहे हैं जो है ग्रीन बलूचिस्तान इनिशिएटिव। इसके नतीजे में जो बलूचिस्तान का सिर्फ एक इलाका जो ग्रीन बेल्ट तस्वुर किया जाता था सिब्बी नसीराबाद डिवीजन का, अगर ग्रीन बलूचिस्तान इनिशिएटिव पर हम 100% अमल करते हैं आने वाले दिनों में, तो बलूचिस्तान के ऐसे कई इलाके हैं जिन्हें हम ग्रीन बेल्ट में कंसीडर कर सकेंगे। एंड अगेन वी आर थैंकफुल पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को, जो हमेशा बलूचिस्तान के लिए सोचते हैं और बलूचिस्तान के लिए जो उनकी सपोर्ट है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को, बलूचिस्तान की आवाम को, वो अनकंडीशनल है।